Good morning class 11 and welcome back to the next video of microeconomics, and today we are covering the topic, we can starting the topic consumers equilibrium, and it is a new topic for you after the exams. So let's start the video. तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग. व्हाट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता की संतुलन, हिंदी में कहते हैं इसे. अब देखिए इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है. अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद अ लिमिटेड इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज बाइंग पैटर्न. यानी अपनी एक लिमिटेड इनकम है, क्योंकि सभी के पास जो अपनी परचेजिंग पावर लिमिटेड होती है, सबका एक ना फिक्स बजट होता है. तो उस फिक्स बजट के अंदर, फिक्स परचेजिंग पावर के अंदर अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है और अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को कैसे आपने चेंज नहीं करना है, यानी अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न में बिना चेंज किए अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को हाईएस्ट कैसे पहुंचाना है. द सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट. तो ये हमारा, क्योंकि देखो आप जानते हैं हर कंज्यूमर ये चाहता है कि हम अपने कम से कम पैसा खर्च करें, अपनी जो भी लिमिटेड इनकम खर्च करके अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमम ले जा सकें, यानी हम मैक्सिमम गेन कर सकें, राइट. तो उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो अब जो हमारे इसमें अप्रोचेज़ हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे दो अप्रोचेज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ कार्डिनल अप्रोच, ठीक है. दूसरी हमारी है ऑर्डिनल अप्रोच. जो कार्डिनल अप्रोच हमारी पुरानी अप्रोच है और ऑर्डिनल अप्रोच हमारी जो न्यू इकोनॉमिस्ट हमारा है उनकी अप्रोच है. तो जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें उसको हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. और इसमें आपकी जो मैंने अभी एक वर्ड बताया आपका, यूटिलिटी क्या होती है. तो उस यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर आपकी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास अगर पेन है तो इस मार्कर पेन की जो यूटिलिटी क्या है कि ये मेरे इस लिखने की ज़रूरत को पूरा कर रहा है. जो मैंने शर्ट पहनी हुई है इसका जो यूटिलिटी क्या है कि मेरे शरीर ढकने के काम आ रही है, ठीक है. तो ऐसे ही आपके पास पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हो, सभी के अंदर कोई ना कोई ज़रूरत पूरा करने की आपकी क्षमता है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी. तो हम कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें हमसे यही कंपेयर करते हैं कि जो हमारी जो यूटिलिटी है, यानी उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, क्या वो हमारी प्राइस वर्थ के इक्वल है. और अगर ऐसा हो जाता है तो हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं. यानी या तो वो कमोडिटी हमें उसकी प्राइस से सस्ती लग रही हो, वर्थ उसकी, या हमें वो एटलीस्ट उसके इक्वल लग रही हो, हम तभी उस कमोडिटी को परचेज़ करते हैं, ठीक है. तो ये तो हमारी कहलाती है ऐसी कार्डिनल अप्रोच. बट ये इसमें आप ये कह सकते हो कि जो यूटिलिटी है एक तरह का इमेजिनरी चीज़ है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन एक चीज़ ऐसी है जिसको आप नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते. और कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोग नंबर से मेज़र करते हैं. और इसी एक ड्रॉबैक की वजह से ये हमारी थ्योरी डिस्कार्ड हुई थी, राइट. सेकंड थ्योरी हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसको हम आगे चैप्टर में जब कंटिन्यू करेंगे, आगे हम जैसे जैसे आगे एक्सटेंशन जाएगी इस चैप्टर की, हम उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में. इसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ेंगे पूरा इसको. तो ये हमारा टॉपिक हुआ अपना कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच. हमने इसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ने के लिए दोनों अप्रोचेस हमने अभी समझ ली कौन कौन सी हैं. अब इसमें हमारा एक टॉपिक आता है सबसे पहले, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मीन्स घटता हुआ, मार्जिनल मीन्स सीमांत, और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता. ये मैं काफ़ी टिपिकल हिंदी बोल दी. अब आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली. देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से. जब हम डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने इस टॉपिक को एक थोड़ा सा बीच में डिस्कस किया था कि जब हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, एक के बाद एक नई नई कमोडिटी हम कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे जो मिलने वाला हमारा संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो उसकी यूटिलिटी है, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जाती है. अब एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेंगे तो जो सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट कमोडिटी से मिला होगा, फर्स्ट यूनिट से मिलेगा कंज्यूम करके, वो आपको सेकंड में नहीं मिलेगा. जो सेकंड में मिला होगा वो थर्ड में नहीं मिलेगा. जो थर्ड में मिला होगा वो फोर्थ में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. और इसी लॉ का नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. तो देखो इसके जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ लिखी है यहाँ पर भी. इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव्ड, यूटिलिटी मीन्स उसका सेटिस्फैक्शन, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट कीप्स ऑन फॉलिंग, वो लगातार रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है. अब इस लॉ के एप्लीकेबल होने के हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ हमारी एक तरह से कह सकते हैं प्री रिक्विजिट्स हैं
वो क्या क्या है, कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ये लॉ हमारा एप्लीकेबल है। तो जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है वो है इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, किसी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी यानी उसकी जो यूनिट्स हैं एक सफिशिएंट और एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको प्यास लग रही है और आप एक एक चम्मच करके पानी पिए, उससे अगर आप सेटिस्फैक्शन लेवल मेज़र करेंगे वो तो हमारा अपोजिट हो जाएगा। आपको पहली चम्मच से ज़्यादा जितना मिलेगा दूसरे स्पून से ऑब्वियसली थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम सेटिस्फैक्शन मेज़र करना चाहते हैं ग्लास ऑफ वाटर का, तो एटलीस्ट एक गिलास पानी आप एक बार पिए, फिर उसके बाद दूसरा पिए, तो हमें पता लगेगा कि हम उसकी एक सही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं और जो उससे सेटिस्फैक्शन में मिलने वाला है वो रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड जो कंजम्पशन इसमें आती है वो है कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन, कि कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, उसमें टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लगी है, आपने एक रोटी अभी खा ली, ठीक है, दूसरी आपने साथ में खा ली। जब आप पहली रोटी खाएंगे आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। जब आप दूसरी खाएंगे क्योंकि आपकी भूख पहली वाली रोटी थोड़ी सी मिटा चुकी होगी, तो जो सेकंड रोटी आप चपाती खाएंगे उससे आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा और कम मिलेगा। अब आपने जो भूख है, आपको सपोज करो 4 रोटी होगी थी, पर आपने 2 ही खा के अपना काम चला लिया, अभी कि अभी और नहीं खानी मुझे। अगर आपने टाइम गैप ले लिया, उसमें 3, 4, 5 घंटे गैप डाल दिया, तो जब आप उसमें 4th या 3rd या 4th चपाती खाएंगे फिर तो सेटिस्फैक्शन में भी इंक्रीज़ हो जाए क्योंकि आपकी भूख बढ़ चुकी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको, कि जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं, इस लॉ को समझने की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन करना है, कमोडिटी को एक के बाद एक बिना टाइम गैप के कंज्यूम करना है। तभी पता लगेगा आपको इस चीज़ को, तभी मेज़र कर पाएंगे कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पहली वाली में ज़्यादा है, दूसरी वाली में कम है, तीसरी वाली में और भी कम है। थर्ड जो अजम्पशन हमारी आती है वो है प्राइस एंड इनकम रिमेन सेम। कंज्यूमर की प्राइस और इनकम आपके एक्सपेंडिचर पैटर्न में, कंजम्पशन पैटर्न में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस मान लो चेंज हो जाए, कम हो जाए अचानक, तो आपको उसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी बिकॉज आपको सस्ती मिल रही है वो। इनकम आपकी मान लो अचानक इंक्रीज़ हो जाए किसी वजह से, कि आपका एडिशनल इनकम कहीं से जनरेट होकर आ जाए, तो भी उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर लो बिकॉज आपके बजट पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे ये लॉस टाइम वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन आपके प्राइस और इनकम पे डिपेंड कर रहा होगा, उस वक्त उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा, राइट। तो जो फोर्थ हमारी इसमें अजम्पशन आती है वह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड रिमेन सेम। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। आपने समझ करो आपको आइसक्रीम खाने की आपको इस टाइम मतलब तलब है कि आप चाहते हैं आइसक्रीम खाएँ। आपने फर्स्ट आइसक्रीम खाई सिंपल, कोई सपोज करो वनीला आइसक्रीम खा ली, उससे आपको सेटिस्फैक्शन लेवल 1 मिल जाएगा। अब आपने सेकंड आइसक्रीम खाई, वो सपोज कॉर्नेटो खा ली, ठीक है, या और के फीस्ट खा ली, या इसके अलावा कोई हमारा चॉकोबार आपने खा ली, या अगर आपने ऐसा कुछ किया फिर तो जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट में मिला तो ऑब्वियसली सेकंड वाली ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो उसकी इंप्रूव हो गई पहले से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी इस लॉ को समझने के लिए हमारे पास ये चारों स्टैंडर्ड कंडीशंस का होना ज़रूरी है। और क्योंकि नाम हमने इसका रखा है कार्डिनल थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक आप ये पढ़ रहे हैं, ये अंडर द कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और भी आप कह सकते हो कि आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर से मेज़र कर पाएँ, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपने यूटिलिटी को नंबर से मेज़र करें। अब इस यूटिलिटी को मेज़र करने के हमारे पास वैसे तो कोई तरीका नहीं है, पर क्योंकि हमने थ्योरी क्रिएट करनी है इसलिए हमने इसमें एक इमेजिनरी यूनिट मान ली, उसका नाम रखा यूटिल्स। ठीक है, नाम हमने क्या रखा है इसका? यूटिल्स, UTILS। यानी यूटिलिटी को मेज़र करने की यूनिट हमने क्या बना दी? यूटिल्स। ठीक है, अब जो यूटिलिटी टाइप्स आएंगे इसके बाद कि टाइप्स कौन कौन से, आपको बताता हूँ मैं। 2 टाइप्स आते हैं मेनली इसमें, जिसमें एक है हम कहते हैं TU। TU मीन्स होता है टोटल यूटिलिटी, और दूसरा आता है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, TU सिंपल है कि आप जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल यूनिट से आपको जो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप उसको प्लस करते जाएंगे तो क्या बन के आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी। यानी आपने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, उससे आपको जो भी यूटिलिटी मिली आपने उसको यहाँ लिखा, फिर आपने सेकंड कंज्यूम की, उसकी वैल्यू को यहाँ प्लस किया सेटिस्फैक्शन लेवल को, आपने थर्ड कंज्यूम की, उसका सेटिस्फैक्शन यहाँ लिखा। इस तरह करते करते आप जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की हैं अप टू N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। तो जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए सबके सेटिस्फैक्शन लेवल को प्लस करते चले तो आपके पास बन जाएगा TU यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट इसमें आता है MU मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा को बताया मैंने। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है सीमांत हिंदी में, या ऐसे कहते हैं एडिशनल। तो MU का मीनिंग भी यही है,
द सेटिस्फैक्शन लेवल गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। आपने एक कमोडिटी एडिशनल कंज्यूम की, उससे आपका सेटिस्फैक्शन में जो भी चेंज आएगा उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल मेथड है, TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN का मतलब आपने सपोज करो n, इसमें मैंने आपको बताया था जैसे अभी n हम इसमें लेते हैं जो भी यूनिट आपने कंज्यूम की। जैसे मान लो आपने 4 यूनिट कंज्यूम की, अब आप चाहते हैं कि आपको 4th यूनिट से, n मीन्स 4th, मैं यहाँ पे n4 लूँगा, कि 4th यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। आपने सपोज करो एक एक करके 4 यूनिट कंज्यूम की, ठीक है। आप चाहते हैं ये पता करना कि आपको 4th यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब n के लिए यहाँ 4th पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे वैल्यू क्या लगा रहे हैं, TU4 माइनस TU4 माइनस 1 यानी 3। तो 4th यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला टोटल, और जो आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम की थी उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिला टोटल, दोनों को माइनस कर दो तो क्या 4th यूनिट का सेटिस्फैक्शन लेवल निकल के आ जाएगा। इसको मैं आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूला के टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। उसके बाद आपका आगे टॉपिक हमारे पास एक तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको मैंने अभी समझाया, इसमें आपको मैंने सिर्फ इसका मीनिंग समझाया कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसके बाद इसके 2 टाइप्स बताएंगे, कौन सी 2 अप्रोचेज़ हैं जो इस टॉपिक को कवर करती हैं, दैट इज़ कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच को हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें 2 तरह के टाइप्स बताए आपको। उसमें हम 2 यूटिलिटी पढ़ेंगे, TU एंड MU, इसके बेस पर पढ़ेंगे इसको आगे। जो सेकंड अप्रोच है वो हमारी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। जब हम चैप्टर का हमारी सेकंड अप्रोच हम स्टार्टिंग, जब हमारा पूरे कार्डिनल अप्रोच खत्म होगा तो हम इसके बारे में आगे जाएंगे। फिर आपको मैंने बताया इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हम डिमांड चैप्टर में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड भी था ये टॉपिक थोड़ा सा। तो ये हमारा टॉपिक पूरा आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। तो आई होप आपके पॉइंट पूरे समझ में आए होंगे जो अभी तक समझाया मैंने। इसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इसमें इशू आता है, कोई आपको डाउट आता है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर जैसे हमेशा पूछते आए हैं आप पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।